सरोगेसी एक ऐसा नाम जो सेलेब्स में काफ़ी पॉपुलर है। हाल ही में प्रियंका चोपड़ा, निक जोनस ने सरोगेसी के थ्रू एक बेबी बर्थ किया है। इससे पहले शाहरुख खान, करण जौहर एंड तुषार कपूर ने भी सरोगेसी के थ्रू बच्चा बर्थ किया है। सेलिब्रिटी में ये मेनली जो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो वहाँ का ग्लैमर है, वहाँ पे वो अपनी फिगर ख़राब नहीं करना चाहते और ना ही वो अपना लेबर पेन इतना या फिर वो अपना इतना हार्डवर्क इस चीज़ के लिए करना चाहते हैं कि ताकि उनकी बॉडी पे इस चीज़ का इफेक्ट हो, क्योंकि वो इस प्रोसेस से गुजरना नहीं चाहते, वो बचना चाहते हैं अपनी हार्ड लेबर से। इसलिए वो एक ऐसे लेडी को ढूंढती है जो उनकी सरोगेट मदर का रोल प्ले कर सके और उनके बच्चे को वो अपने वॉम में रख के वहाँ से हमें वो दे सके। हमारी इंडियन सोसाइटी में इससे रिलेटेड कई सवाल मन में उठते हैं। क्या सरोगेसी इंडिया में लीगल है या इलीगल है? देखिए, इसका आंसर डायरेक्ट नहीं है। कुछ सरोगेसी लीगल है एंड कई केसों में सरोगेसी इलीगल है। हाल ही में भी रिसेंटली एक आंध्र प्रदेश की लेडी है 74 ईयर्स की, उसने सरोगेसी के थ्रू 2 बच्चों को जन्म दिया। वहीं एक रशिया की एक लड़की है 24 साल की, उसने एक 24 साल की उम्र तक 22 बच्चों को जन्म दिया है थ्रू सरोगेसी, जिसका टारगेट 105 बच्चे करने का है। तो आप सोच सकते हैं सरोगेसी कितना पॉपुलर है। एक ट्रेंड सा है कि लोगों में एक पॉपुलर बने रहना है, क्योंकि लोगों का एक अर्निंग सोर्स भी है। इसलिए इंडिया में इस पर काफ़ी चर्चा है कि इसे लीगल रखें या इलीगल रखें। सरोगेसी को शुरू करने से पहले आइए हम समझते हैं सरोगेसी कितने टाइप की होती है और सरोगेसी लॉ इंडिया में क्या कहता है। तो जय हिंद फ्रेंड्स, माय नेम इज एडवोकेट प्रशांत गुप्ता एंड प्रैक्टिसिंग एडवोकेट एट दिल्ली हाई कोर्ट एंड वेलकम टू माय चैनल लीगल क्यूरा। सरोगेसी 4 टाइप की होती है। ट्रेडिशनल सरोगेसी, जिसे हम स्ट्रेट मेथड भी कहते हैं। दूसरा, गेस्टेशनल सरोगेसी, जिसे हम होस्ट मेथड भी कहते हैं। तीसरा, अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी एंड द फोर्थ इज कमर्शियल सरोगेसी। इंडिया में जो बैन है वो कमर्शियल सरोगेसी बैन है, बाकी सरोगेसी बैन नहीं है, वो लीगल है। ट्रेडिशनल सरोगेसी में ओनली मेल पार्टनर जो होते हैं वो अपना एग जो है सरोगेट मदर के साथ मैच करवा के उसे फर्टिलाइज करके सरोगेट मदर के अंदर अपना बेबी बॉर्न करते हैं, जिसे हम स्ट्रेट मेथड भी कहते हैं, जो सबसे आसान है। दूसरा गेस्टेशनल सरोगेसी का मेथड है, जिसे हम होस्ट मेथड भी कहते हैं। इसमें जो इंटेंडेड कपल होते हैं, यानी हस्बैंड और वाइफ, दोनों अपना एग लेके फर्टिलाइज करवाने के बाद सरोगेट मदर को चूज करके उसके अंदर प्लांट करते हैं। एंड द थर्ड इज अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी। अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी में जो सरोगेट मदर है वो ओनली अपना मेडिकल एक्सपेंस क्लेम करती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टिल द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। एंड द लास्ट वन इज द कमर्शियल सरोगेसी। कमर्शियल सरोगेसी में एक कॉन्ट्रैक्ट बाइंड होता है, जिसमें आप एक सरोगेट मदर से एक कॉन्ट्रैक्ट बाइंड करते हैं कि वो आपके बच्चे को वॉम में रखेंगी और उसके बदले जो भी वो अमाउंट चाहे, अगर आपको सूटेबल है तो वो अमाउंट आप उसे देंगे और वो आपके चाइल्ड को वॉम में रख के बाद में डिलीवर करेगी। इंडिया में जो बैन है वो कमर्शियल सरोगेसी बैन की गई है। हम इसका रीजन भी जानेंगे अभी। इन 2002 कमर्शियल सरोगेसी लीगलाइज की गई इंडिया में। इसका जो मेन मोटिव था वो इंडिया में मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट करना था। एंड इसका रिजल्ट ये रहा कि इंडिया जो है इन वर्ल्ड वाइड एक सरोगेसी का हब बन गया, यानी बाहर से लोग फॉरेनर भी आते थे और इंडिया में सरोगेसी के थ्रू अपना बच्चा प्लांट करके और चले जाते थे, जिसमें कमर्शियल सरोगेसी को काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मिली। लेकिन इसका नतीजा ये होने लगा कि इसका मिसयूज़ होने लगा काफ़ी ज़्यादा। कमर्शियल सरोगेसी में बहुत सारा लॉस है, जैसे कि ये एक बिजनेस बन गया, यानी आपने एक बच्चे को पैदा करना आपने एक बिजनेस बना दिया है। एंड द सेकंड थिंग इज, जो लेडी हैं जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट है या जो भी है, वो अपनी एज को नहीं देखती थी, वो खाली पैसे के चक्कर में अपने शरीर में एक बच्चा वॉम में कैरी करती थी और उसके बदले वो चाहे जो मर्जी पैसा क्लेम करे, उस पर कोई रोक टोक किसी की नहीं थी, कोई गाइडलाइन नहीं थी, कोई लॉ नहीं था इसके लिए। अगर मान लो इंटेंडेड कपल को अगर कोई इससे हार्म भी हो रहा हो कि तो उसमें वो कैसे करें आगे, क्योंकि सरोगेट मदर अपनी मर्जी से ही सब कुछ करती थी, तो उस पर कोई लीगल एक्शन नहीं था या कुछ लीगल गाइडलाइन नहीं थी कि इस पर कितनी ज़्यादा रोकथाम लगानी चाहिए। इसमें जो है कमर्शियल सरोगेसी के थ्रू लेडीज़ का भी एक्सप्लॉयटेशन होता है। इसमें जो है लेडीज़ बिना सोचे समझे वॉम में अपना बच्चा कैरी करती हैं, जिसके थ्रू उनकी हेल्थ पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, जिसको वो नज़रअंदाज करके बस एक पैसे के पीछे अपना कमर्शियल सरोगेसी को में घुस जाती हैं। इन 2016 इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की गई, जिसमें लोकसभा से बिल पास किया गया, बट राज्यसभा ने कुछ कमेंट्स इसमें करे और उसको वापस रेक्टिफाई के लिए भेज दी। इन 2019 अगेन द बिल पास बाय द लोकसभा एंड द पास बाय द राज्यसभा, और उसके बाद फर्दर डेलिब्रेशन के लिए आगे कमिटीज़ के पास भी भेजा गया। इन 2020 फाइनली सरोगेसी बिल अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट, बट इसमें एक लीगल पॉइंट ऐड किया गया कि जो कमर्शियल सरोगेसी है उसको परमानेंटली बैन करने के लिए बोला। नाउ फाइनली इन द लास्ट दिसंबर 2021 द बिल ऑफ सरोगेसी वाज पास्ड
along with the Assisted Reproductive Technology Bill 2021, ये भी इसके साथ पास किया गया। Now the question arises, अब जो 2021 में बिल पास हुआ है इसकी क्या गाइडलाइन है? If any intended couple want to a child through surrogacy, then how they can choose? सैरोगेट मदर कौन बन सकता है, कौन सैरोगेसी के थ्रू बच्चा ले सकता है, इन सब के लिए एक गाइडलाइन बनाई गई है बिल 2021 में। नाउ द क्वेश्चन अराइज, अब जो इंटेंडेड कपल है अगर वो सैरोगेसी के थ्रू बच्चा लेना चाहते हैं तो उनकी क्या एलिजिबिलिटी है? इफ़ द फीमेल इज़ इनफर्टाइल तो उसकी उम्र 23 to 50 ईयर्स होनी चाहिए, तभी वो सैरोगेसी के थ्रू बच्चा ले सकती है। एंड इफ़ द हस्बैंड इज़ इनफर्टाइल तब उसकी एज 26 से 55 ईयर्स तक होनी चाहिए, तभी वो सैरोगेट के थ्रू बच्चा ले सकता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि जो इंटेंडेड कपल है वो उनका ना ही कोई पहले से बच्चा होना चाहिए, ना ही बायोलॉजिकल होना चाहिए, ना ही अडॉप्टेड होना चाहिए। हाँ, हालांकि अगर वो उनका कोई बच्चा है लेकिन अगर वो अनसाउंड माइंड है तो वो बच्चा सैरोगेसी के थ्रू ले सकते हैं, या फिर उसे कोई अगर डिसीज़ है तो जो लॉन्ग टर्म तक ज़्यादा सर्वाइव नहीं करेगा उनका चाइल्ड, तो वो सैरोगेसी के थ्रू बच्चा एक ले सकते हैं। एंड द अदर मेन पॉइंट इज़, जो इंटेंडेड कपल है अगर वो सैरोगेसी के थ्रू बच्चा चाहते हैं तो उनकी शादी को मिनिमम 5 ईयर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, तभी वो आफ्टर द 5 ईयर्स वो सैरोगेसी के थ्रू बच्चे की तरफ जा सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन राइज, अब जो सैरोगेट मदर बनेगी अब उसकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कमर्शियल सैरोगेसी बैन है, तो इसलिए इस बिल में जो है पॉइंट ऐड किया गया है कि जो आपके क्लोज रिलेटिव में हैं प्रायोरिटी उन्हीं को ही दी जाएगी और उन्हीं में से ही आपका कोई सैरोगेट मदर बन सकता है, उसके अलावा कोई नहीं बन सकता। द सेकंड पॉइंट इज़, जो सैरोगेट मदर आपकी बनना चाहती है उसका खुद का पहले से अपना बच्चा होना चाहिए। यानी इसका मतलब ये नहीं कि, देखिए ये पॉइंट इसलिए रखा गया है क्योंकि कई केसों में देखा जाता था कि सैरोगेट मदर बच्चे को वॉम में कैरी करने के बाद उससे उसका एक अटैचमेंट हो जाता है, जब बाद में वो इंटेंडेड कपल को देने की बात आती है तब वो देने से मना कर देते हैं, वहाँ एक डिस्प्यूट अराइज होता है। इसलिए ये पॉइंट बोला गया है कि जो सैरोगेट मदर है वो वॉम में चाइल्ड को तभी रखने के लिए एलिजिबल होगी अगर उसका पहले से एक अपना बच्चा है। डिस्प्यूट तो तब भी रह सकता है लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम है। द थर्ड एलिजिबिलिटी पॉइंट इज, जो सैरोगेट मदर की एज है वो 25 से 35 होनी चाहिए, ना ही 35 से ज़्यादा होनी चाहिए, ना ही 25 से कम होनी चाहिए। ये पॉइंट वुमेन की हेल्थ को देख के रखा गया है ताकि वुमेन की हेल्थ में आगे जाके कोई इशू या कॉम्प्लिकेशंस ना आए। और इसी के साथ ये ऐड भी किया गया है, जब भी कोई लेडी सैरोगेट मदर की तरफ इंगेज होगी तो उसका एक 36 मंथ्स का पॉलिसी उसकी मैंडेटरी है, यानी उसका जीवन बीमा कराना आपके लिए लाइफ पॉलिसी एक मैंडेटरी है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज, अब जो भी सैरोगेट मदर बनेगी वो लाइफ में एक ही बार बन सकती है, ये नहीं कि आप बार बार सैरोगेसी की तरफ जा रहे हैं, बार बार आप एक सैरोगेट मदर का रोल प्ले कर रहे हैं। इससे ये पॉइंट इसलिए रखा गया ताकि आपकी हेल्थ पे कोई इफेक्ट ना करे और कोई कमर्शियल सैरोगेसी की तरफ इंगेज ना हो, क्योंकि कमर्शियल सैरोगेसी में जो लेडी है वो बार बार बच्चे को वॉम में रख के बार बार एक डील करके बार बार कॉन्ट्रैक्ट में इंगेज होकर सैरोगेसी को प्रमोट करती है। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज, जो सैरोगेट मदर सैरोगेसी के लिए इंगेज होगी उसके पास एक मेडिकल सर्टिफिकेट प्रेजेंस होना चाहिए, यानी उसके पास एक मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए कि वो एक फिजिकली और मेंटली बिल्कुल फिट है, उसे कोई दिक्कत नहीं है अगर वो सैरोगेसी के थ्रू बच्चे को रखती है तो, ताकि इससे ये प्रूफ हो सके कि जो बच्चा वॉम में जा रहा है, जो बच्चा सैरोगेट मदर के वॉम में रखा जा रहा है, उससे ना ही आने वाले बच्चे को खतरा है और ना ही बच्चे से उस सैरोगेट मदर को खतरा है। इसलिए ये पॉइंट इस बिल में ऐड किया गया। एक बार सुप्रीम कोर्ट के सामने केस आया, बेबी मांझी यमदा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये केस जो है बहुत नाजुक केस होते हैं और इसमें एक फीलिंग्स और लव्स बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है, तो ये केस हमारी बजाय अगर कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 इनके थ्रू अगर यही कमिटी डिसाइड करे तो ज़्यादा बेटर। अच्छा, अब हम बात करते हैं ऑफेंसेस की। अब इसमें को जो भी अगर मान लो ये तो हमारे हो गए लॉ, अब इनको कोई अगर फुलफिल नहीं करता तो इसके लिए क्या पेनल्टी है, क्या लीगल पेनल्टी इस बिल के अंदर प्रोवाइड करी गई है। देखिए, पहला पॉइंट, कमर्शियल सैरोगेसी टोटली बैन कर दी गई है जो मैंने आपको बताया। सेकंड पॉइंट, अगर कोई सैरोगेट मदर को एक्सप्लॉइट करता है या फिर कोई सैरोगेट मदर के थ्रू बच्चे को जो है कोई सेल इंपोर्ट करता है, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट में कमर्शियल हम सर्विस की बात कर रहे हैं वो एक तरह से सेल करना हो गया कि हम बच्चे को एक बेच रहे हैं, तो वो अगर वो करता है सेल करना, बाय करना या फिर इंपोर्ट करना, तो भी ये एक ऑफेंस के थ्रू है। अब इसकी पेनल्टी क्या है? पेनल्टी अप टू 10 ईयर्स यानी 10 साल तक की इसमें जेल है और 10 लाख तक का फाइन है। अगर आप दोबारा रिपीट करते हैं तो ये पेनल्टी और फाइन दोनों तो ये फाइन इसके अंदर जो है बढ़ जाएगा। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से सैरोगेसी लॉ समझ आ गया होगा। इंडिया में जो रिसेंटली बिल पास हुआ है वो क्या कहता है और सैरोगेसी
किस केस में बैन है और किस केस में लीगलाइज करी गई है। एंड द सेकंड थिंग इज़ जो सरोगेसी को बढ़ावा दिया जा रहा है वो इसलिए दिया जाता है मेनली, जो मेन है वो इसलिए ये बिल है वो इसलिए बनाया गया है ताकि जो इंटेंडेड कपल है जो रियल में बच्चा चाहते हैं और उनकी कैपेसिटी नहीं है वो बच्चे को वो अपना एक बच्चा रख सके। लेकिन जो अभी तक चला आ रहा है सरोगेसी में वो यही है कि जो हाई सोसाइटी क्लास है वो ही चाहती हैं कि बस अभी तक यही है कि उन्हीं की कैपेसिटी है जो बच्चा सरोगेसी के थ्रू ले सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी एक एक्सपेंसिव मेथड है और इस बिल के थ्रू सरोगेसी को काफ़ी एक चीप बनाया जा रहा है, एक चीप मेथड बनाया जा रहा है ताकि हर कोई जो इंटेंडेड कपल है अगर वो चाहते हैं सरोगेसी के थ्रू जिनकी एक रिक्वायरमेंट है रियल में वो सरोगेसी के थ्रू बच्चा ले सके और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके और अपनी लाइफ में कमी बच्चे की पूरी कर सके। अगर आपका कोई और पॉइंट या कोई और सुझाव है तो आप मुझे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मुझे पिंग कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप मुझे वहाँ भी मैसेज छोड़ सकते हैं आपकी कोई भी लीगल कंसल्टेशन अगर हो। आप अपना ध्यान रखिए और अपने ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।